Hello everyone. I'm Dr. Neeraj Singh from Chaudhary Srinath Sandil PG College Machra Meerut. I have done my PhD from पंतनगर और यहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर जो अभी रिसेंटली 2021 में आईसीआर नेट वेजिटेबल साइंस का पेपर हुआ है उसमें जो भी हम मेरे से हो सका मैंने क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं और आप लोगों को समझो पार्ट वाइज पार्ट वाइज मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा हिंदी में इलेबोरेट करने की। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सेट में था व्हाट इज द मतलब हेट्रोमॉर्फिक क्रोमोसोम इज फाउंड इन व्हिच क्रॉप। मतलब कि हेट्रोमॉर्फिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है। जनरली तो हमें समझ लें कि हेट्रोमॉर्फिक क्रोमोसोम होते क्या हैं। हेट्रोमॉर्फिक क्रोमोसोम पेयर व्हिच आर नॉट मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल। इट मींस इट इज द सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम मींस कि जो भी डायोसियस टाइप नेचर के होते हैं वहां पर एक क्या होता है हेट्रोमॉर्फिक क्रोमोसोम पाया जाता है। तो फर्स्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि होमोमॉर्फिक क्रोमोसोम मतलब ऑटोसोम। ऑटोसोम मतलब जो कि हमारे सोमेटिक क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स एक्स ए बी बी एटसेट्रा। हेट्रोमॉर्फिक मींस सेक्स क्रोमोसोम लाइक एक्स वाई ए बी सी डी एटसेट्रा। एंड जनरली जितने भी डायोसियस प्लांट्स होते हैं मतलब एक लिंगी प्लांट होते हैं वहां पर हेट्रोमॉर्फिक क्रोमोसोम पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा एविगार्ड। जबकि बिटर गार्ड वाटरमेलन ये दोनों क्या होते हैं मोनोसियस नेचर के होते हैं जनरली। जबकि एविगार्ड और पॉइंटेड गार्ड के होते हैं डायोसियस नेचर के होते हैं। इनका मेल और फीमेल पौधे अलग अलग पाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लांटिंग रेशियो इन पॉइंटेड गार्ड इज जनरली रिकमेंडेड। मतलब प्लांट पॉइंटेड गार्ड क्या है, डायोसियस होता है, इसमें फीमेल और मेल प्लांट में दोनों की जरूरत पड़ती है। तो कितने फीमेल प्लांट के साथ में कितने मेल प्लांट लगाने जाना चाहिए। तो ये जो आपका आंसर है यहाँ पर 9:1 इज द करेक्ट आंसर। 9 फीमेल प्लांट के साथ एक मेल प्लांट लगाया जाना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम सीड जर्मिनेशन परसेंटेज शुड बी इन फाउंडेशन सीड ऑफ वाटरमेलन ईच। मतलब तरबूज में न्यूनतम बीज जमने की क्षमता कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन दिया है 60, 65, 70, 75। यही चार कैटेगरी लगभग सभी वेजिटेबल्स में पाई जाती है। जैसे कि टोमेटो जितने सोलेनेसियस और कुकुर आपके कोल क्रॉप्स हैं, एमरंथस और फेनुग्रीक एंड लेट्यूस, इसमें 70% फाउंडेशन और 70% सर्टिफाइड सीड में मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज होना ही चाहिए। इससे कम होगा तो और सही नहीं होगा। बीन्स में 75-75% सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है, इससे कम नहीं होना चाहिए 75 से। कॉलीफ्लावर और ओकरा में 65 एंड 65। जहां वहीं पर आल कुकुरबिट्स मिर्च गाजर पालक में 60 और 60% होना चाहिए फाउंडेशन और सर्टिफाइड रिस्ट्रिक्टिव। तो मतलब
कुकुरबिट्स में 60%, सोलेनेसियस में 70%, बीन्स में आपका 75। तो इतना आपको याद रखना है इस चीज को कि मिनिमम सीड जर्मिनेशन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मुझे याद है कि मैं जब IRI का 2014 में पेपर दिया था PhD का, तो उस समय भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 60%। लगभग सभी कुकुरबिट्स में 60% मिनिमम सीड जर्मिनेशन होना चाहिए। अब चौथा था कि व्हाट इज द नेपी फॉर्म रूट इज फाउंड इन। जनरली रूट के शेप के आधार पे रूट को चार पांच भागों में, चार पांच तरह से कैटेगराइज किया गया है। पहला कॉनिकल रूट, दूसरा फ्यूजीफॉर्म रूट, तीसरा नेफीफॉर्म रूट, चौथा ट्यूबरस रूट और पांचवा नोडुलेटेड रूट। नेफीफॉर्म रूट पाया जाता है आपका टर्निप मतलब सलजम और चुकंदर में, देखो जब उसका शेप होता है। और फ्यूजीफॉर्म जो होता है आपका वो पाया जाता है रेडिस में। फ्यूजीफॉर्म आपका पाया जाता है रेडिस में। और कॉनिकल रूट पाया जाता है जनरली ऐसा सिर्फ गाजर में होता है। ट्यूबरस रूट पाया जाता है कि जो भी ट्यूबरस रूट होते हैं लाइक स्वीट पोटैटो, कसावा, ये सब ट्यूबरस रूट होते हैं। और आपका लास्ट में बनता है नोडुलेटेड रूट जो कि लेग्यूमिनस क्रॉप में पाया जाता है जहां पर राइजोबियम फॉर्मेशन होता है। तो नेपिफॉर्म रूट किसमें पाया जाता है, टर्निप। रेडिस नेपिफॉर्म रूट पाया जाता है टर्निप में, यहाँ पे मेरा गलत वो लग गया, नेपिफॉर्म रूट जनरली पाया जाता है टर्निप और बीटरूट में। ओके। उसके बाद था यहाँ पर रिसेंटली बहुत सा ट्रॉपिकल हाइब्रिड ऑफ कैरेट। अभी रिसेंटली दो तीन हाइब्रिड कैरेट में डेवलप हुए हैं और चार पांच वैरायटियां कलर वाइज डेवलप की गई है कैरेट में। तो उसी में एक था ट्रकी व्हाट इज वन इज द फॉलोइंग इज द ट्राइपल हाइब्रिड ऑफ कैरेट। पूसा नयन ज्योति, पूसा आशिता, पूसा रुधिरा एंड पूसा वासुदा। जिसमें कि पूसा वासुदा इज द फर्स्ट ट्रॉपिकल हाइब्रिड यूजिंग CMSS सिस्टम, और CMS सिस्टम था पेट्रोलॉइड टाइप। जबकि गाजर में दो दो तरह का कमर्शियल यूज होता है, ब्राउन एंथर टाइप एंड पेट्रोलॉइड टाइप। एक और होता है गमीफर टाइप, लेकिन ब्राउन एंथर पेट्रोलाइट को ही जनरली हम यूज करते हैं कमर्शियली मेल हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। पूसा रुधिरा आपका है रेड कलर लाइकोपिनिच वैरायटी। पूसा आस्था आपका एंथोसाइनिन ब्लैक कलर वैरायटी होती है, काले रंग में होती है। और पूसा नयन जो होती है आपकी फर्स्ट टेम्परेट या कौन हाइब्रिड है। वहीं पर और भी मैंने वैरायटियां यहाँ पर मेंशन की है। पूसा रिश्ती जो कि क्या है खरीफ सोइंग हीट टॉलरेंट वैरायटी होती है। पूसा मेघालय में सबसे ज्यादा विटामिन पाया जाता है। और पूसा कुल्फी में येलो कलर की ये वैरायटी है। तो ये कुछ आपकी सात इंपॉर्टेंट वैरायटी है, पूसा बासुदा, पूसा नयन ज्योति, पूसा आशिता, पूसा रुद्रा, पूसा दृष्टि, पूसा मेघाली, पूसा कुल्फी। तो ये वैरायटियां आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको पढ़ लेना है। इसमें से सबसे ज्यादा पूसा बासुदा, पूसा नयन ज्योति और पूसा आशिता एंड पूसा रुद्रा पूछी जाती है।
तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ट्रॉपिकल हाइब्रिड ऑफ कैरेट इज पूसा वासुदा। आपका फिर छठा क्वेश्चन, ब्लैक कलर वैरायटी ऑफ कैरेटिज। अभी जस्ट आपको मैंने बताया था कि ब्लैक कलर या काले रंग की गाजर की कौन सी प्रजाति है, तो काले रंग की प्रजाति आपकी है पूसा आसिता। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूसा रुद्रा रेड कलर की लाइकोपिन वैरायटी, ये भी पूछा जाता है कि कौन सी इसमें सबसे ज्यादा लाइकोपिन पाया जाता, तो पूसा रुद्रा है। सबसे ज्यादा एंथोसाइनिन या ब्लैक कलर वैरायटी कौन सी है, तो पूसा उसिता है। येलो कलर वैरायटी कौन सी है, तो आपका पूसा कुल्फी है। और ऑरेंज कलर या टेम्परेट हाइब्रिड कौन सा है, तो पूसा नयन ज्योति है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हुआ पूसा आसिता। वेरी सैलो रूटेड क्रॉप, इसमें क्या होता है कि जनरली रूट डेप्थ के आधार पर वेजिटेबल्स को हम चार तरह से बांटे हैं, वेरी सैलो, सैलो, मीडियम एंड डीप या वेरी डीप रूटेड। तो वहां पर जो जिनकी जनरली 5 से 10 सेंटीमीटर गहराई होती है, तो उनको हम वेरी सैलो रूटेड में कर देते हैं। तो ऐसा सिर्फ ओनियन और लेट्यूस होता है। उसके बाद कोल क्रॉप्स आते हैं सैलो रूटेड में। बाकी फिर उसमें फिर मीडियम में चले जाओ तो ब्रिंजल एंड चिली में, और डीप रूटेड में चले जाओ तो आपका टमाटर होता है। तो यहाँ मैंने कैटेगराइज भी कर रखा है, जो आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं नेट में या किसी भी एग्जाम में, उसको मैं रेड कलर में मार्क कर रखा हूँ। वेरी सैलो रूटेड क्रॉप हमेशा पूछा जाता है 15 से 30 सेंटीमीटर, जहाँ पर ओनियन और लेट्यूस होता है। मॉडरेटली डीप रूटेड में फ्रेंच बीन सबसे ज्यादा पूछी जाती है। डीप रूटेड में आपका समर स्क्वैश, चिली पी, टर्निप पूछा जाता है। और वेरी डीप रूटेड में आपका टोमेटो पूछा जाता है। यहाँ पर वेरी सैलो रूटेड क्रॉप में हमारा करेक्ट आंसर है ओनियन, फर्स्ट वन इज द ओनियन। आठवां क्वेश्चन है, लो इथाइलिन प्रोडक्शन इज फाउंड इन। लो इथाइलिन प्रोडक्शन इज फाउंड इन, हम इसको इस प्रोस्पेक्ट में क्वेश्चन यही था, इसको सिर्फ हम पोस्ट हार्वेस्ट से रिलेट कर रहे हैं कि तोड़ने के बाद किसकी सेल्फ लाइफ सबसे ज्यादा होती है। तो जिसकी सेल्फ लाइफ सबसे ज्यादा होगी वहां पे इथाइलिन प्रोडक्शन थोड़ा कम होगा। तो यहाँ पर इथाइलिन प्रोडक्शन थोड़ा कम होगा। और जैसा रेस्पायर है, तो यहाँ पर जैसे मोरिंगा हो गया, टोमेटो हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, और आपका गार्डन पी हो गया। हाई इथाइलिन प्रोडक्शन, मिनिमम स्टोरेज लाइफ। मोर CO2 प्रोडक्शन, मोर स्टोरेज लाइफ। तो यहाँ पर जो हमारा है मोरिंगा, मोरिंगा में सबसे कम इथाइलिन प्रोडक्शन पाया जाता है, ये हमें नोट करने रहना है। और उसके बाद सबसे गार्डन पी, सबसे रेस्पिरेटरी एक्टिविटी सबसे ज्यादा गार्डन पी में होता है। उसके बाद कॉलीफ्लावर, फिर टोमेटो, उसके बाद मोरिंगा। सबसे ज्यादा स्टोरेज लाइफ अगर किसी वेजिटेबल की होती है तो बैक्स गार्ड है, जो कि जेनिन कासा स्पाइडर जिसको हम बोलते हैं, या जिसको ऐश गार्ड या भुअर का कद्दू भी बोलते हैं, हम इसको सफेद वाला कद्दू। which नौवां क्वेश्चन था, which one plant hormone is non reductant and non inhibitory। तो जनरली प्लांट में प्लांट प्रमोटिंग ग्रोथ हार्मोन होते हैं, और प्लांट रिड्यूसिंग या प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर जनरली जो होते हैं, तो उनको नॉन इनहिबिटर या नॉन रिडक्टेंट हम बोल देते हैं। इसमें जितने भी हार्मोन है हमारे, सभी ABA, मेलिकार्डाजाइड, साइकोसिले जो होते हैं आपके इनहिबिटर होते हैं, रिडक्टेंट टाइप होते हैं। जबकि IA इज द टाइप ऑफ द ऑक्जिन का ये प्रकार होता है। तो ऑक्जिन हमारा प्रमोटिंग हार्मोन होता है, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन में ऑक्जिन, ऑक्जिन में पाया जाता है IA, इंडोल एसिड, इंडोल्बिटोरिक एसिड, 2,4-D, NA एक्सेट्रा, जिबरेलिक एसिड एंड साइटोकाइनिन। जबकि रिडक्टेंट एंड इनहिबिटर हार्मोन्स होते हैं FCC के साइकोसिल, मैलिक हाइड्राजाइड एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा कि निम्नलिखित में से कौन नॉन इनहिबिटर या नॉन रिडक्टेंट है, तो हमारा वो IA है। 10वां क्वेश्चन, राइपेनिंग इनहिबिटर जीन ऑफ टोमेटो फॉर प्रोलॉन्गिंग सेल्फ लाइफ। मतलब कि ऐसे जीन को जो कि राइपेन, जो टमाटर में पकने को स्लो कर दें, पकने की अवस्था को, पकने का जो स्टेज होता है उसको क्या करें,
प्रक्रिया को स्लो कर दें, उसकी प्रोसेस को स्लो कर दें। तो उन सभी जीन का पहचान किया गया। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है आपका, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, ALC। एल्कोबैका आपका क्या करता है कि डिलेड फ्रूट डिटेरियोरेशन कर देता है, कि फ्रूट में जो डिटेरियोरेशन होता है वो बहुत बाद में होता है। NR क्या है, नॉन राइपेनिंग होता है, जल्दी जल्दी पकने नहीं देता है। RIN क्या है कि राइपेनिंग इनहिबिटर होता है, एक तरह से जो इनहिबिट कर देता है। और CNOR नॉन राइपेनिंग, पकने ही नहीं देगा। CNR इज द कलरलेस नॉन राइपेनिंग। जबकि ESP सेल्फ प्रूनिंग होता है, जो कि पाया जाता है टर्मिनेट टोमेटो, जहाँ पे पौधा छोटा हो जाता है। पार्ट टू पार्थिनोकॉर्पी को इंक्लूज करता है। और C क्या होता है आपका, C पोटैटो लीफ टाइप मार्कर होता है, जो कि मेल स्टेरिलिटी के लिए यूज किया जाता है। और तीसरे ऑप्शन में है NIR। NR तो ठीक है, TY2 एंड TY1 इस तरह लीफ कल येलो वायरस के लिए होता है। AME1 इज द प्रोटीन रिच ये आपका पोटैटो होता है, जो कि अमरैंथस हाइपोकॉन्ड्रिएकस से लिया गया है जीन। NR आपका वही है। MI आपका क्या हो जाता है, निमेटोड रेजिस्टेंस हो जाता है MI। तो आपका जो ALC, NR, RIN, NOR और CNR, ये जो होते हैं टमाटर में पकने की अवस्था या पकने की जो प्रक्रिया होती है उसको स्लो करते हैं। तो ये थे 5 जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनमें से कोई भी आपको या तो पूरे एक साथ पूछे जा सकते हैं, कोई एक पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा कि टमाटर में सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए कौन से राइपेनिंग इनहिबिटर जीन आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो हमारे फर्स्ट वन इज द ALC, NR, RIN, NOR and CNR. These all gene are responsible for the prolonging the shelf life of tomato fruit. 11th question, molybdenum deficiency in cauliflower is improper midrib development, blind formation of curd, leaf formation in the curd, brown rot. आपका जो ये आपके यहाँ पर क्या है कि whiptail in cauliflower is due to molybdenum deficiency, it is characterized by improper midrib development। मतलब यहाँ को जो उसकी मिडरिप पाई जाती है वो बढ़िया से डेवलप नहीं होती है। जबकि ब्लाइंड फॉर्मेशन ऑफ कर्ड जो होता है वो लो टेम्परेचर की वजह से होता है, या हम भी जो ये निराई गुड़ाई करते हो अगर उससे डैमेज हो गया, या फ्रॉस्ट से आपका डैमेज हो जाता है तो बड नहीं बन पाता, तो उसको ब्लाइंड फॉर्मेशन ऑफ कर्ड बोलते हैं। लीफ फॉर्मेशन जो है हाई टेम्परेचर की वजह से होता है। कर्ड में देखो कभी कभी गोभी का जो फूल होता है उसमें पत्तियां निकल आती है, तो उसी को बोलते हैं लीफीनेस या लीफ फॉर्मेशन इन द कर्ड, और ये होता है हाई टेम्परेचर की वजह से। जबकि जो ब्राउन राट है, ब्राउन राट किसकी वजह से होता है, बोरान डिफिशियंसी के होता है। ये देखिए मिड-ड्रिप का सिम्टम, इम्प्रॉपर मिड-ड्रिप डेवलपमेंट होगा। मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी ऑफ कुकुम्बर इज, यहाँ पर आप पढ़ते आते होंगे, पॉइंसेटिया इज द मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंस अगेंस्ट डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज एंड एंगुलर लीफ स्पॉट। और ये वैरायटी जो है USA से इंट्रोड्यूस की गई थी भारत में। ओके, बाकी पूछा होता है मल्टी स्टार, PCS, ये सब क्या होते हैं, पॉलीहाउस वैरायटी हैं जो कि अभी रिसेंटली डेवलप किए गए। सिंगल फ्रूट वेट ऑफ स्पाइन गार्ड, यहाँ जो हमारा क्वेश्चन था केवल कि सिंगल फ्रूट ऑफ वेट ऑफ स्पाइन गार्ड। तो इसमें जितने भी है इसका वेट होता है जनरली उसको कैटेगराइज किया गया कि इनका सिंगल फ्रूट वेट कितना होता है। तो इन सभी फ्रूट का लगभग 20 से 30 ग्राम सिंगल फ्रूट वेट होता है, चाहे वो स्पिन गार्ड हो, चाहे वो स्वीट गार्ड हो, चाहे वो पॉइंटेड गार्ड हो, परवल, चाहे अभी गार्ड है, कुंदरू हो। ठीक, तो 20 से 30 ग्राम। 14 क्वेश्चन था, एक स्पीशीज पूछा गया था, ये किससे बिलोंग करती है। तो कुकुमिस झिशुंगा बेनेंसिस इज बिलोंग टू, किस स्पीशीज से बिलोंग करता है। तो ये एक ऐसी स्पीशीज है जो बीटा कैरोटीन रिच होती है, जो कि खीरे में यूज किया जाता है इसको। तो कुकुमिस सटाइवस इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है कि कुकुमिस सटाइवस वैरायटी Zhishuanga benensis is an orange flesh species of cucumber, source of beta carotene and gene is the ORE। ये भी बहुत पूछा जाता है कि जो वन जीन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द बीटा कैरोटीन इन कुकुम्बर। कुकुम्बर खीरे में बीटा कैरोटीन के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है, तो आपका ORE जीन होता है। ये देखिए इसका फ्लैश, ये आपकी यही स्पीसीज है जो कि खीरे में यूज किया जाता है बीटा कैरोटीन के लिए, खीरे से बिलोंग करती है। और यहाँ पर 15, 16, 17 तीन रिसेंटली रिलीज वैरायटी पूछ लिया गया था। काशी शिशिर, ये हाइब्रिड वैरायटी ऑफ किसका था पूछा गया था, जो कि पंपकिन का है, अभी अभी वहां से डेवलप किया गया है।
और भी अदर न्यू हाइब्रिड वैरायटी रिलीज बाई IIBR बनारसी इन स्पंज गार्ड, निनुआ में काशी श्रेया, काशी सौम्या, काशी रक्षिता, मिर्च में काशी रत्ना एंड काशी तेज, कुकुम्बर में काशी नूतन और ओकरा में काशी सृष्टि। ये रिसेंटली 2019-20 के आसपास है, रिसेंटली रिलीज्ड हाइब्रिड्स और वैरायटी हैं। अर्का विक्रम इज द वैरायटी ऑफ, अर्का विक्रम पूछ लिया, ये भी अर्ली मैच्योरिंग हाइब्रिड्स होती है जो कि दो के बीच में क्रॉस किया गया था। IHR 611, IHR 1531। अर्का ये आपका हाइब्रिड है, अर्ली मैच्योरिंग हाइब्रिड, और किसका है? रिच गार्ड का। अर्का पर्सन इज अनदर न्यूली डेवलप्ड ओपन पॉलिनेटिव वैरायटी ऑफ, तो मतलब रिच गार्ड में IHR से दो रिसेंट वैरायटी रिलीज हुई है, अर्का पर्सन एंड अर्का विक्रम। उसके बाद तीसरा था काशी खुशी। काशी खुशी सतपुतिया कल्टीवर है, सतपुतिया जो कि रिज गार्ड से बिलोंग करती है यहाँ पर। और सतपुतिया जो होता है, रिज गार्ड स्पंज गार्ड मोनोसियस नेचर में होते हैं, जबकि आपका जो रिज सतपुतिया है वो हर्माप्रोडाइट नेचर का होता है। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है हर्माप्रोडाइट फ्लावर विद क्लस्टर बियरिंग फ्रूटिंग हैबिट, मीन्स ये सतपुतिया का लक्षण होता है। यहाँ पर फिर मैंने लिख भी रखा है अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी ऑफ सतपुतिया, मतलब ये सतपुतिया का कल्टीवर है काशी खुशी। स्लिप स्टेज फॉर हार्वेस्टिंग इज फाउंड इन, स्लिप स्टेज होता है, कुछ मेच्योरिटी इंडाइसेस होते हैं वेजिटेबल्स में, अलग अलग वेजिटेबल्स में अलग अलग तरह के मेच्योरिटी इंडाइसेस होते हैं, मतलब उससे हम पहचानते हैं कि अभी तोड़ने की अवस्था में आ चुका है, उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ में मेच्योरिटी इंडाइसेस हमने नोट कर रखा है। टोमेटो में जैसे कलर चेंज होता है, उसका परमानेंस देखते हैं। कैबेज में भी परमानेंस देखते हैं। वाटरमेलन में हम डल साउंड उसको ठोक कर देखते हैं, या एलोनेस आपका ग्राउंड पोर्शन, मतलब जो ग्राउंड पोर्शन से लगा होगा वहाँ एलोनेस डेवलप हो जाएगा। वाटरमेलन में जब भी मेटेलिक साउंड आएगा तो इमेच्योर कंडीशन में होगा, कभी वो मेच्योर नहीं होगा, हमेशा उसमें डल साउंड आना चाहिए, तभी आप उसको परचेस करना। मस्क मिलन के केस में क्या होता है, फुल एंड हाफ स्लिप स्टेज होता है। फुल एंड हाफ स्लिप स्टेज का मतलब होता है कि जब वो पूरी तरह से आप उसको टच करो तो उसके जो पेटेंकल से अलग हो जाए। हाफ स्लिप स्टेज में क्या होगा कि वो अलग नहीं होगा, लेकिन वो पक चुका है होगा। तो ये फुल एंड हाफ स्लिप स्टेज, फुल स्लिप लगभग सभी वैरायटियों में यूज होता है। हाफ स्लिप हाफ हरा मधु वैरायटी के लिए जनरली यूज होता है, या बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जब हम बहुत ले जाना होता है मस्क मिलन को, और मस्क मिलन लॉन्ग डिस्टेंस पे चला भी जाता है क्योंकि ये क्लाइमेटिक नेचर का होता है। तो क्लाइमेटिक नेचर के जनरली दो ही वेजिटेबल हैं, मस्क मिलन और टोमेटो। तो इनको हम, तो यहाँ पर मस्क मिलन को जनरली हम हाफ स्लिप स्टेज या स्लिप स्टेज पे भी हम तोड़ लेते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? मस्क मिलन या खरबूजा। खरबूजे में स्लिप स्टेज पाया जाता है। सिंगल ओव्यूल कंटेनिंग वेजिटेबल, मतलब इसमें सिर्फ सिंगल सीड या सिंगल ओव्यूल पाया जाता है। तो हमने पढ़ रखा है कि सिंगल सीडेड कुकुरबिट से चोचो, ठीक, इसका बॉटनिकल नेम सिचिया मेड्यूल है, ओरिजिनली मोनोसियस नेचर का होता है, और ये सेमी पेरेनियल होता है, सिंगल सीडेड ओवी पेरस होता है, मतलब फ्रूट में ही जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा। ठीक, इसको जनरली पियर स्क्वायर्स भी कहते हैं। पियर स्क्वायर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका शेप क्या होता है? पियर शेप फ्रूट का होता है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है सिंगल ओव्यूल कंटेनिंग वेजिटेबल इज चोचो। सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो ऑफ विटर गार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, जनरली कई वेजिटेबल्स में कई बार आपसे पूछा भी जा सकता है, इवन पूछा भी जाता है सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो ऑफ द टोमेटो इज, सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो ऑफ द पोटैटो इज। तो यहाँ पर मैंने एक आपको लिस्ट बना के दिखा रखा है, आप इसको नोट कर लेना। जैसे ओकरा में 1:100, टोमेटो में 1:400, उसी तरह से जो हमारा बिटर गार्ड में है, बिटर गार्ड में 1:41 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा मुझे लग रहा है कि तीसरी बार नेट में पूछा जा रहा है लगातार। तो सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो ऑफ बिटर गार्ड इज 1:41। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हुआ? अगर एक सीड हम बोलते हैं तो हमें 41 सीड मिलता है, 1:41। Ice box group of varieties belong to. These ice box varieties are related to watermelon. आइस बॉक्स वाटरमेलन दैट डेवलप्ड टू बी स्मॉल इनफ टू फिट इन योर फ्रिज, मतलब फ्रिज में जो कि आसानी से फिट आ सके, इसके लिए उसको डेवलप किया गया छोटे साइज में वाटरमेलन को। नहीं तो जनरली पहले क्या होता था, 20-20 किलो के वाटरमेलन होते थे, 10-10 किलो के, तो उन्हें जनरली 1-1 2-2 किलो के कल्टीवर डेवलप किए गए। वही कल्टीवर जो होते थे उनको क्या बोला गया? स्मॉल, परफेक्टली राउंड, वेरी स्वीट फ्रूट, और उसमें एकदम लाल कलर होगा, और उसकी जो राइंड होगी एकदम डार्क ग्रीन होती है। तो इसमें जो इसके स्मॉलर साइज होने की वजह से इसको आइस बॉक्स वाटरमेलन हम जनरली बोल देते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वाटरमेलन है। Pinatified leaf is found in, pinatified leaf which is divided into lobes from the margin nearly to the axis, मतलब जो आपका लीफ है वो कंप्लीट एंटायर लीफ में आपको बहुत सारे लोब्स में कैटेगराइज हो जाती है।
तो ऐसी लीफ किस में पाई जाती है? नेटिफाइड लीफ या लोब्ड लीफ, दोनों किस में पाया जाता है? वाटरमेलन में पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है वाटरमेलन। नॉन पार्थिनोकार्पिक पॉलीहाउस वैरायटी या कुकुम्बर है, मतलब ऐसा पॉलीहाउस वैरायटी की जो कि नॉन पार्थिनोकार्पिक नेचर का होना था। तो यहाँ पर पूछा सीडलेस कुकुम्बर, मल्टी स्टार और शीतल तीनों पार्थिनोकार्पिक पॉलीहाउस वैरायटी है, जबकि पूसा उदय क्या है? नॉन पार्थिनोकार्पिक वैरायटी। 24th question. Which hormone is generally used for male flower production in gynosis line of cucumber? कि खीरे की फीमेल लाइन में या गाइनोसिस लाइन में अगर हमें हाइब्रिड प्रोडक्शन करना है तो उसमें हमें मेल लाइन प्रोड्यूस करना होगा, मेल फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस करना होगा। तो मेल फ्लावर गाइनोसिस लाइन में इंडक्शन करने के लिए हम किस हार्मोन का जनरली उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर इथरल NAIA, जनरली इथरल को हम यूज करते हैं फीमेल फ्लावर प्रोडक्शन के लिए। और मेल फ्लावर प्रोडक्शन के लिए जो यूज किया जाता है वो होता है जिब्रेलिक एसिड, सिल्वर नाइट्रेट एंड सिल्वर थायोसल्फेट। तो सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर थायोसल्फेट को जनरली हम कमर्शियली यूज करते हैं मेल फ्लावर प्रोडक्शन के लिए, किसमें? गाइनोसियस लाइन में। तो सम ग्रोथ रेगुलेटर्स प्रमोटिंग मेल फ्लावर प्रोडक्शन इन गाइनोसियस कुकुरबिट्स लाइन इज जिब्रेलिक एसिड, सिल्वर नाइट्रेट एंड सिल्वर थायोसल्फेट। यहाँ पर एक चीज और यूज देख लेना आप, सिल्वर थायोसल्फेट का कई बार फार्मूला भी पूछ लिया जाता है। तो सिल्वर सल्फेट का फार्मूला भी यहाँ पे AgH2O3 ट्वाइस, ये आप नोट किए रहना, ये बहुत पूछा जाता है ये भी। ठीक है, तो कौन सा हार्मोन यूज किया जाता है? AgNO3, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं है ना तो जिब्रेलिक एसिड का ऑप्शन है ना सिल्वर थायोसल्फेट का। ठीक, तो जनरली तीन हार्मोन मेल फ्लावर प्रोडक्शन, मेल फ्लावर इंडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, जिब्रेलिक एसिड, सिल्वर नाइट्रेट एंड सिल्वर थायोसल्फेट। बॉटनिकल नेम ऑफ बटरनट स्क्वैश। कुछ कुकुरबिट्स होते हैं जिनके कॉमन नेम कुछ अलग अलग होते हैं, बहुत पूछे भी जाते हैं कि किसको बुश स्क्वैश बोलते हैं, किसको बटरनट स्क्वैश बोलते हैं, किसको 20th सेंचुरी वेजिटेबल बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं सबको ना डिव करके केवल दो को स्पेसिफाइड किया हूँ। समर स्क्वैश को क्या कहते हैं, पंपकिन को क्या कहते हैं। समर स्क्वैश का कॉमन नेम हो जाता है बुश स्क्वैश, चप्पन कद्दू, फील्ड पंपकिन, बिलायती कद्दू। चार नाम होता है, चार नाम में किसी से भी इसका बॉटनिकल नेम पूछा जा सकता है। आपको ये पढ़ना रटना बहुत जरूरी है। बुश स्क्वैश, चप्पन कद्दू, फील्ड पंपकिन एंड बिलायती कद्दू इज द कॉमन नेम ऑफ समर स्क्वैश, while butternut squash and vegetable of immense value is the common name of pumpkin. Okay, तो यहाँ botanical name of butternut squash is the cucurbita moss. सिक्स क्वेश्चन, प्लांट हैबिटा कॉक्सिनिया है। आपको शुरू में पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था कि जिसमें एंडोमॉर्फिक क्रोमोसोम पाया गया था डायोसिस नेचर के। तो कॉक्सिनिया, पॉइंटेड गार्ड, ये सब क्या होते हैं? जितने भी आपका पॉइंटेड गार्ड और कॉक्सिनिया, ये क्या होते हैं? जनरली डायोसिस नेचर के होते हैं। ठीक, एंथेसिस टाइम इन स्पिन गार्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभी तक मुझे 3 या 4 बार मिल चुका है जितना भी मैंने वेजिटेबल साइंस रिलेटेड क्वेश्चन दिए। एंथेसिस टाइम इन स्पाइन गार्ड, तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है एंड व्हाट द एंथेसिस। एंथेसिस मतलब होता है फर्स्ट ओपनिंग ऑफ फ्लावर, मतलब फूल का पहली बार खिलना। तो फूल का पहली बार खिलना, ये फर्स्ट ओपनिंग ऑफ द फ्लावर इज नोन एज एंथेसिस। तो यहाँ पर मैंने सारे कुकुरबिट्स को कैटेगराइज कर रखा है कि मॉर्निंग में किसका होता है, आफ्टरनून में किस में होता है, शाम में किस में होता है और रात में किस में होता है। तो मॉर्निंग में स्पंज गॉर्ड, पंपकिन, स्वीट गॉर्ड, मेलन, इन सब में क्या पाया जाता है? मॉर्निंग आवर्स में पाया जाता है। तो यहाँ पर आफ्टरनून में बॉटल गार्ड में होता है, इवनिंग में स्पाइन गार्ड एंड रिच गार्ड होता है, नाइट में पॉइंटेड गार्ड होता है। ये आप इसके स्क्रीनशॉट रख लेना है या इसको नोट कर लेना है पॉज करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट कभी कभी पूछ लेता है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कुकुरबिट्स हैव एंथेसिस टाइम इन नाइट, कि रात में किस कद्दू वर्गी का रात में एंथेसिस होता है, फूल किस रात में फूल खिलता है। तो रात में पॉइंटेड गार्ड का, शाम में स्पाइन गार्ड एंड रिज गार्ड, तुरई या आपका ककरोल, आफ्टरनून में लौकी में होता है, मॉर्निंग टाइम में लगभग अन्य सभी जितने भी कुकुरबिट्स होंगे मॉर्निंग टाइम। ठीक, पिकलिंग मेलन इज द वैरायटी आपका रिलेटेड है, ये बॉइल्ड स्पीशीज जनरली होती है। कुकुम वैरायटी कोनोमॉन वैरायटी इज द, यहाँ पर वैरायटी दिया गया है। तो यहाँ पर अरुणिमा एक इसकी वैरायटी है कुकुम और सौभाग्य अनदर पिकलिंग मेलन वैरायटी है। अरुणिमा और सौभाग्य पिकलिंग मेलन वैरायटी जो कि केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से डेवलप की गई।
और 29th क्वेश्चन, जनरली दियारा कल्टीवेशन इज फॉलोड इन। दियारा कल्टीवेशन होता है, इसको हम रिवर बेड भी कल्टीवेशन बोलते हैं। ये कहाँ पे किस में पाया जाता है? तो ये इसको रिवर बैंक साइड के किनारे, जो हम नदियों के किनारे जो खेती करते हैं उसको जनरली, जो साइड होती है नदियों के किनारा वाला, उसको बोलते हैं दियारा। दियारा लैंड में जो भी हम कल्टीवेट बोलते हैं उसको दियारा कल्टीवेशन या रिवरबेड कल्टीवेशन बोला जाता है। और ये मोस्टली अर्ली कुकुरबिट्स प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, अगेती कद्दू वर्गी प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, जिसमें तरबूज, खरबूज, परवल, कद्दू, लौकी लगभग सभी किए जाते हैं। और मोस्टली सबसे ज्यादा परवल और खरबूज तरबूज किया जाता है। ठीक। तो दियारा कल्टीवेशन किसमें किया जाता है? कद्दू वर्गी। एंड आज का हमारा लास्ट स्कूल पार्ट वन का लास्ट क्वेश्चन है, वाटर मिलन बर्ड नेक्रोसिस इज ट्रांसमिटेड बाय प्रिंटेड बाय। सच बताऊं तो ये भी ऐसा क्वेश्चन है कि मुझे तीसरी बार मिला है, IRI PhD में भी, पंतनगर एंट्रेंस एग्जाम में, और नेट 2021 में भी। ये वाटर मिलन बर्ड नेक्रोसिस ये क्या होता है? वायरल डिजीज होता है, और ये किससे ट्रांसमिटेड होता है? ये थ्रिप्स और सीड दोनों से ट्रांसमिटेड होता है। यहाँ पर लेकिन ऑप्शन है थ्रिप्स। ठीक। तो यहाँ पर वायरल वायरल डिजीज वेक्टर के मैं कुछ नाम लिख रखा हूँ। जैसे टोमेटो लीफ कल किससे ट्रांसफर होता है? व्हाइट फ्लाई से। चिली लीफ कल किससे होता है? थ्रिप्स से। पोटैटो मोजाइक किससे होता है? एफिड से। वाटरमेलन बर्ड नेक्रोसिस थ्रिप्स एंड सीड से। और एलोबेन मोजाइक वायरस इनोकरा किससे होता है? तो मुझे पूरी तरह से आशा है कि आज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ भी डाउट या कहीं पर मुझे, अगर मैं गलत बोल गया हूँ तो प्लीज कमेंट करिएगा, बताइएगा, मैं उस डाउट को दूर करूंगा। और मैं अपनी भी तरफ से जो भी गलतियां मुझसे हुई होगी मैं उसे पूरी और सुधार करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।